एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी हाइनेस और जो हमारी फीमेल लीड है वो दोनों ही बाहर आ चुकी होती है पानी से। हमारी हाइनेस बैठी होती है अपने सर्वेंट्स के साथ, जहाँ पे हमारी जो फीमेल लीड है यंग शाओ वो बैठी होती है हमारे चीफ के साथ। चीफ उसको अपना कोट पहनाता है और पूछता है कि सब ठीक है ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम कहीं हर्ट तो नहीं हुई। तभी हमारी जो फीमेल लीड यंग शाओ है वो देखती है कि उसका ब्रेसलेट मिसिंग है और वो बोलती है कि मतलब ब्रेसलेट। तभी वो बोलता है, जो हमारा चीफ है वो बोलता है मैं लेक को खाली करवा दूंगा, फिर तुम्हारा ब्रेसलेट मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। तभी वो चीफ को बोलता है कि तभी वो बोलता है कि अपने आप को ज़िंदा रखो, अगर तुम ऐसे कहीं मर गई तो मैं तुम्हारी लाश भी लेने नहीं आऊँगा। तभी वो बोलती है हाँ ठीक है। तभी हर हाइनेस जो होती है वो बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसने उसको बचाया नहीं और वो पूछ रही होती है चीफ से, मैं भी तो वाटर में थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो चीफ बोलता है अगली बार ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको पहले बचाऊंगा। और तभी वो गुस्सा होकर वापस चली जाती है। तभी चीफ बोलता है वापस आओ। तभी वो खुशी खुशी वापस आती है, पर फुगई को बोलता है बताओ इन्हें। फुगई जो होता है वो बोलता है अपने कील करो, यानी कि घुटनों पर बैठो और अपनी पनिशमेंट को स्वीकार करो। तभी सब लोग कील पे बैठ जा मतलब घुटने पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं क्या। तभी उन उन जो जितने भी हर हाइनेस के सर्वेंट्स होते हैं एक एक करके उनकी जो इलीगल काम होते हैं तो वो उन सब का पर्दाफाश करता है और बोलता है कि तुम्हें उनके पूरे पैलेस के रूल को वायलेट करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और जो हर हाइनेस होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और जो सर्वेंट्स होते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और हर हाइनेस बोलती है कि हाँ वैसे भी मैं इन सब से परेशान हो गई थी, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। तभी जो चीफ होता है वो बोलता है कि जिंगनिंग जिंगनिंग में मैंशन में इनको भेज दो तो और इनको स्लेव कर दो, यानी कि उनको टकला कर दो। तो सारे जो सर्वेंट्स होते हैं वो टकले हो जाते हैं और हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, तो चीफ उसी को देख रहा होता है और उन सबको टकला कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो सीन होता है वो हमें मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी जो फीमेल लीड होती है ना उसको स्वेटिंग, डॉक्टर ने बोला था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाना है। तो क्या होता है कि बाथरूम में हमारे जो मेल लीड है यानी कि चीफ है जो कि बात ले रहा होता है और हमारी फीमेल लीड उसका बॉडी को वाइप कर रही होती है, यानी कि रगड़ रही होती है। और तो हमारी फीमेल लीड सोच रही होती है पसीना ही तो बहाना था, मुझे इधर क्यों लेके आए, मेरे को जिंजर टी ही दे देते। मेरे को ना, तुम एक चीफ हो, तुम्हें लड़कियों से दूर रहना चाहिए, तुम इतने पास क्यों हो। और तभी वो लोग दोनों आपस में सोच रहे होते हैं और वो जो चीफ होता है वो बोलता है तुम तो फ्यूचर देख लेती हो, क्यों क्यों नहीं, तो तुमने आज का फ्यूचर नहीं देखा क्या, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने पास कर लेता है। वो बोलती है कि मेरा फ्यूचर हमेशा सही थोड़ी ना होता है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तभी वो उसको एकदम से अपने पास कर लेता है, पास करता है। वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार कर लूँगा। और फिर तो तभी वो सब कुछ सोचने लगती है जो उसके साथ पिछले टाइम हुआ था। और वो ना जल्दी से उठ के बात बोलती है कि मैं आपके लिए बाथरूम लेके आती हूँ, और वो उधर ही उसको पकड़े पकड़े सोच रही होती है। तभी हमारा जो चीफ होता है वो खड़ा होता है और चुपचाप से जाके उससे बाथरूम छीन के खुद पहन लेता है। और वो पलट के बस देख ही रही होती है। देख के वो बोलती है कि वो बोलता है कि तुमने क्या देखा। तो वो बोलती है कि बताती हूँ, मेरी जो मैं देखती हूँ भविष्यवाणी वो तो सही होती है, पर बात ये होती है मैं जब भी तुम्हारे लिए देखती हूँ तो मुझे बहुत गंदे गंदे अनयूजुअल से विजन्स आते हैं, जैसे कि बारिश, स्नो और किसी के रोने की आवाज़ और आग, ये सब। तो तभी वो बोलता है अच्छा, और वो बोलती है कि तुम मेरे लिए मर जाओगे। तो उसने बोला मैं तो नहीं मरूंगा, मेरे यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं इसी के प्यार में हूँ तो वो उसी को मार देंगे, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें पहले ही मार दूँ, क्यों। तो वो उसको डरा ही रहा होता है। फिर तभी फुगई बोलता है कि हिज मैजेस्टी आपका इंतज़ार कर रहे हैं हॉल में, आपको जाना चाहिए। तो तभी जो हमारा जो चीफ है वो वहाँ से चला जाता है और हमारी फीमेल राहत की सांस लेती है। और जब हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हॉल हॉल जहाँ पे जनरल फ्यू पहले ही पहुँच चुके होते हैं और हिज मैजेस्टी होते हैं, और तभी हमारा चीफ भी वहाँ पहुँच जाता है। तो
जो हमारा जो जनरल हु है वो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं चीफ, आपको पता है आपकी वजह से कितना कुछ हुआ है, कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेगी आपके अलावा। जो कि होती है हर हाइनेस जेंगवी की बात हो रही होती है। तभी तमाची बोलता है मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, आप लोगों को पता है। तभी जनरल वो बोलता है ये कोई बात नहीं हुई, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो तभी तभी जो जनरल हुआ होता है वो बोलता है कि हर हीज़ मजेस्टी, आपको उसके लिए रॉयल रहना ही पड़ेगा, आपको उससे शादी कोई बच्चे का खेल थोड़ी ना है। और तभी जो जो हमारे हीज़ मैजेस्टी हैं वो बोलते हैं ये लोग मेरे पे थोपना चाहते हैं, ये लोग मेरे को फोर्स कर रहे हैं प्रिंसेस जेंगवी के साथ शादी करने के लिए। पर तभी हमारा चीफ बोलता है वो आप इसलिए फोर्स कर रहे हैं ताकि हमारा जो आप लोगों का बच्चा हो वो उनके इशारों पे चले। और वो तभी हमारा हीज मैजेस्टी बोलते हैं मेरी मॉम ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अब मैं उसका खून के बदले खून लूँगा। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल रीड होती है यंग शाओ, वो इधर चक्कर लगा रही होती है और उसको याद आ रहा होता है वो मुझे मारने वाला है, कुछ तो करो, भाग जाती हूँ मैं यहाँ से। तो वो भाग नहीं जा रही होती है, उसने अपना पहले वो पेपर्स निकाल के साइड में रख देती है और वो बोलती है देखते हैं कितने रुपए हैं तुम्हारे पास। और जितने भी रुपए हुए और बहुत ज़्यादा रुपए हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बोलती है मुझे भाग जाना चाहिए। और वो एक खिड़की खोलती है और वैसे ही उसको बंद कर देती है, पर वो उसको लॉक नहीं करती है। और वो डर के मारे, और तभी उसको पता चलता है कि चीफ आ गए हैं। तो वो अपने पैसे उठाती है पर वो अपने जो पेपर्स हैं वो वहीं पे भूल जाती है। तो चीफ बाहर आता है, हो गई उसके पीछे आता है और उसके पीछे ही हमारी फीमेल यंग शाओ आ रही होती है। और तभी चीफ कमरे के अंदर चला जाता है और वो बोलता है कि मुझे अकेले रहना है, तुम सब जाओ। तभी अंदर जाने के बाद जो हमारा चीफ होता है वो बोलता है जैक्सन मुझे टी सर्व करो, पर उधर पे फीमेल लीड तो होती ही नहीं है। और जो उसने खिड़की बंद नहीं की होती वो अचानक से खुल जाती है तूफान की वजह से, और जिसकी वजह से सारी मोमबत्तियां भुग जाती हैं और हमारा मेल रीड को कुछ दिखता है जो कि वो झाँक रहा होता है, उसको कुछ पुरानी यादें आती। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।